दिस इज़ उपेंद्र सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रियल टाइम उपेंद्र सिंह। आज की वीडियो में फिर से एक नई अपडेट लेके आया हूँ। आप सभी साथियों को बताना चाहूँगा, जो भी साथी हरियाणा से डीलिट करना चाहता है, चाहे वह भारत देश के किसी भी हिस्से में रहता हो, राजस्थान का निवासी हो, हरियाणा का निवासी हो, उत्तराखंड का निवासी हो, झारखंड का रहने वाला हो, बिहार का रहने वाला हो, दिल्ली का रहने वाला हो, कहीं का भी छात्र हरियाणा से अपना डीएलएड का कोर्स कर सकता है। आपके पास एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। यदि आप अपनी साल बचाना चाहते हैं और आप हरियाणा से डीएलएड का कोर्स करना चाहते हैं तो आज इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। आपके जितने भी डाउट हैं, एलिजिबिलिटी क्या होती है, फीस स्ट्रक्चर क्या होता है बीएड का, और सीट किस प्रकार से आपको मिल पाती है, कॉलेज इंस्टीट्यूट किस से मान्यता प्राप्त होता है, क्या ये ऑल इंडिया मान्य होता है, और रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसेस होता है, इन सभी विषयों के ऊपर आज की हम वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो जो साथी चैनल पर पहली बार आए हैं, आज वो इसको सब्सक्राइब कर लें और चैनल और वीडियो के साथ लास्ट तक ज़रूर जुड़े रहिएगा, आपको यदि डीएलएड से संबंधित जानकारी चाहिए है तो। साथियों, सबसे पहले हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी की, कि भाई डीएलएड करने के लिए आपके पास क्या एलिजिबिलिटी होनी आवश्यक होती है। तो मैं एलिजिबिलिटी की यहाँ बात करूँगा। +2 में आपके पास 50% मार्क्स होने अनिवार्य होते हैं। यदि किसी भी विद्यार्थी के +2 में किसी भी स्ट्रीम में आर्ट है, साइंस है, कॉमर्स है, आपके 50% मार्क्स हैं तो आप हरियाणा से डीएलएड का कोर्स कर सकते हैं। उसके बाद 80 और 80 की जो कास्ट होती है, कैटेगरियाँ होती हैं, उसको कुछ डिस्काउंट दिया जाता है, जो परसेंटेज होती है उसमें छूट दी जाती है। 80 ST के विद्यार्थियों को 47.5% मार्क्स के साथ डीएलएड में एडमिशन दे दिया जाता है। उसके पास हरियाणा का डोमिसाइल होना आवश्यक होता है। अन्य कोई भी साथी है जो अदर स्टेट का है, राजस्थान से है, उत्तराखंड से है, झारखंड से है, बिहार से है, दिल्ली से है, कोई भी साथी है यदि हरियाणा से डीएलएड करना चाहता है तो उसके 50% मार्क्स होने अति आवश्यक होते हैं। उसको जो रेजिडेंस सर्टिफिकेट होती है, जिसको हम डोमिसाइल बोलते हैं, राजस्थान में इसको मूल निवास प्रमाण पत्र बोलते हैं, उसकी आवश्यकता नहीं होती है। आप के पास 50% मार्क्स होने चाहिए। 80 ST केवल हरियाणा के बच्चों को छूट दी जाएगी, इसके अलावा किसी को छूट नहीं दी जाएगी। उसके अलावा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी और भी है एलिजिबिलिटी को लेकर, कि +2 में आपके पास एक सब्जेक्ट होना चाहिए जो कि इंग्लिश का हो, उसमें आप पास होने ज़रूरी हैं। यदि आपने +2 में 50% मार्क्स हैं और इंग्लिश सब्जेक्ट पास कर रखा है तो आप हरियाणा से डीएलएड का कोर्स कर सकते हैं। किसी प्रकार का कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता है। हरियाणा में डीएलएड के लिए डायरेक्ट दाखिले होते हैं। कॉलेज से संपर्क करो या कंसल्टेंट से संपर्क करो और अपना एडमिशन करवाओ। उसके बाद बात करेंगे कि हरियाणा में यदि बच्चे डीएलएड के कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनको क्या फ़ीस पे करनी होती है। फ़ीस की बात करें तो यहाँ आपको बताना चाहूँगा 60K से लेकर 90K, यानी कि 60,000 से लेकर 90,000 के बीच में आपको फ़ीस पे करनी पड़ती है। वो सिचुएशन देखी जाती है कि किस दौरान आप एडमिशन ले रहे हैं और कॉलेज में सीटें खाली हैं या नहीं हैं, किस कंसल्टेंट के तहत आप एडमिशन ले रहे हैं, ये सारी चीज़ें उस चीज़ इसके अंदर मायने रखती हैं। तो आप मान के चले कि 60K और 90K के बीच में आपका एडमिशन हो रहा है तो बिल्कुल सही है, आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। इतनी फ़ीस किसी भी स्टेट में आप जाओगे तो बिल्कुल आपको पे करनी पड़ेगी। उसके बाद बात करेंगे हम सीट की, कि भाई सीट किस प्रकार से मिलती है। आप सभी को बताना चाहूँगा, लिमिटेड सीट होती है। ऐसा नहीं कि सीटों की संख्या बहुत ज़्यादा है, लिमिटेड सीट होती हैं। और जो बच्चे समय से अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं या टाइम से अपने डॉक्यूमेंट्स और फीस जमा कराते हैं, उन बच्चों के लिए सीट अवेलेबल रहती है, उन बच्चों को एडमिशन मिल जाता है। पहले आओ पहले पाओ के हिसाब से भी एडमिशन की प्रोसेस को आप मान सकते हो। बाकी मेरिट का भी सिस्टम होता है, जिस बच्चे की ज़्यादा परसेंटेज होती है उसको सबसे पहले एडमिशन दिया जाता है। जिन बच्चों के कम परसेंटेज होती है उनको अंतिम राउंड में यानी कि लास्ट में एडमिशन दिया जाता है। एडमिशन लगभग सभी बच्चों के हो जाते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि भाई कॉलेज और इंस्टीट्यूट जो आपको मिलने वाला है वो किस प्रकार से रहेगा, उसको मान्यता प्राप्त है या नहीं है। तो आपको बताना चाहूँगा, हरियाणा में आप किसी भी कॉलेज से डीएलएड करना चाहते हैं तो आपको 80 गुड़गांव और NCT से अप्रूव्ड कॉलेज मिलेगा। NCET से मान्यता प्राप्त रिकॉग्नाइजेशन इंस्टीट्यूट आपको मिल जाएगा। हरियाणा में काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट हैं जो NCT से मान्यता प्राप्त है, 80 गुड़गांव से मान्यता प्राप्त है। और आप किसी भी प्रकार का कोई भी अपना एडमिशन से संबंधित कोई आपके सुझाव हैं या आपकी कोई जानकारी चाहिए तो नीचे दिए गए मोबाइल नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। आपका एडमिशन करवाने की पूरी हेल्प करेंगे। उसके बाद रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में बात करेंगे कि भाई रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या रहेगा। देखो, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की केवल यही बात होती है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है। रजिस्ट्रेशन के दौरान आपको डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है, मैट्रिक +2 और आधार कार्ड आपको चाहिए होता है बोथ साइड का।
और उसके साथ साथ फ़ोटो और सिग्नेचर। यदि कोई भी व्यक्ति हरियाणा से डीएलएड करना चाहता है तो आप हमें मैट्रिक का, +2 का, आधार कार्ड दोनों साइड का, फ़ोटो और सिग्नेचर, ये 5 डॉक्यूमेंट्स और रजिस्ट्रेशन फीस आप हमें, अब हमारा जो व्हाट्सअप नंबर नीचे शो हो रहा है 9467179859, इस व्हाट्सअप नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स भेज सकते हैं यदि आपको हरियाणा से डीएलएड में दाखिला चाहिए तो। उसके बाद बात करेंगे कि क्या सेशन 2021-23 में बच्चों का दाखिला हो सकता है। तो भाई आज ही के दिन में एक बड़ी अपडेट आई है। हरियाणा के अंदर एक बार फिर से जो वैकेंट सीटें हैं वहाँ एडमिशन का प्रोसेस दोबारा से ओपन किया गया है। 4 फरवरी से रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है और ये प्रोसेस अब जाके चलेगा 10 फरवरी तक। यानी कि 4 फरवरी से 10 फरवरी के बीच में जिन विद्यार्थियों ने अभी तक हरियाणा में डीएलएड में दाखिला नहीं लिया है, बीएसटीसी में दाखिला नहीं लिया है, तो अब भी आप संपर्क कर सकते हो। आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आप मानोगे कि आपको मात्र 16 से 17 महीने में डीएलएड का कोर्स कंप्लीट यहाँ कराया जाएगा, क्योंकि उसका स्पेशल रीज़न क्या है कि कोविड-19 की वजह से सेशन लेट चल रहा है, जिस वजह से एडमिशन लेट हैं, और 2 साल का कोर्स आपको 17 से 18 महीने में कंप्लीट कराया जाएगा। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन कर देते हैं 10 फरवरी तक, उसके बाद काउंसलिंग होगी 10 नंबर राउंड के लिए। 10 नंबर राउंड की काउंसलिंग का अलॉटमेंट लेटर है वो 12 फरवरी को जारी कर दिया जाएगा। 15 फरवरी तक आपको रिपोर्टिंग करानी होगी। जिस बच्चों का 10 नंबर राउंड में नाम नहीं आएगा उनको 11 नंबर राउंड का इंतजार करना होगा, और 11 नंबर राउंड के अंदर बच्चों को 16 से लेकर 17 फरवरी 2022 तक अपना एडमिशन कराना होगा। 16 या 17 को आपका अलॉटमेंट लेटर जारी हो जाएगा और 21 तारीख तक आपको क्या करना होगा, अपना कॉलेज में जाके फीस जमा करा के अपना एडमिशन कंफर्म कराना होगा। तो ये एक अंतिम चांस है यदि आप 21 से 23 सेशन में दाखिला लेना चाहते हैं, और यदि आप चाहते हैं कि भाई 21-23 में दाखिला ना लेके हम तो अगले सेशन में ले, तो वहाँ भी हो सकता है। बीएसटीसी डीएलएड के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। हरियाणा से बहुत सारे विद्यार्थी करके जाते हैं, राजस्थान से आते हैं, उत्तराखंड से आते हैं, किसी बच्चे को किसी प्रकार की परेशानी नहीं आती है। और नीचे हम आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर शो कर रहे हैं 9467179859। यदि कोई भी छात्र चाहता है कि वो उपेंद्र सर के अंडर में अपना डीएलएड का कोर्स कंप्लीट करे, तो भाई दिए गए मोबाइल नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं या हमें कॉल कर सकते हैं। आपकी जो भी क्यूरीज होंगी पहले उनको दूर करेंगे, आपके जो भी डाउट्स हैं उन डाउट्स को दूर करेंगे, उसके बाद आपका डीएलएड के कोर्स में दाखिला करवाने का काम करेंगे। फिलहाल की और आज की वीडियो में आप लोगों के साथ ही जानकारी शेयर करनी थी। यदि आपको हमारी अपडेट अच्छी लगी है और भविष्य में आप इसी प्रकार की और भी अपडेट्स चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले।